जीवन की उलझनें हमारे मन को परेशान करती रहती हैं। हम कितना भी बचे पर बाहर का शोर शायद कम न हो, लेकिन थोड़े से प्रयास से मन की शांति पाना संभव है। ये तब संभव है जब जीवन जो कुछ भी आपके रास्ते में आता है उसका स्वागत करने के लिए आप तैयार हैं। मन की शांति, जिसे आंतरिक शांति भी कहा जाता है। जब आपको मानसिक शांति मिलती है तो आप महसूस कर सकते हैं अपने भीतर एक सुकून, धैर्य, आत्म करुणा की भावना दिन प्रतिदिन की चिंताओं से अप्रभावित होती रहती हैं। भले ही बाहर कितना ही शोर क्यों न हो, लेकिन अपने अंदर शांति रखें। शांति की शुरुआत मुस्कान से होती है। शांति भीतर से आती है, इसे बाहर मत खोजो। तन की शांति के लिए भोजन जरूरी है और मन की शांति के लिए भजन जरूरी है। आपके पास भले ही अपार धन है, लेकिन यदि मन की शांति नहीं है तो सब व्यर्थ है, क्योंकि मन की शांति से बड़ा कोई धन नहीं। चाहे मन की शांति हो या चिंताओं से मन अशांत हो, लेकिन आपने अब तक जो भी हासिल किया वो अमूल्य है। मन की शांति को समझना है तो शोर नहीं, गौर करें। शांति से विश्वास बढ़ता है और अशांति से अविश्वास। जो व्यक्ति भविष्य के बारे में सोचता है वो हमेशा चिंता में रहता है। जो गुजरे हुए कल के बारे में सोचता रहता है वो दुखी रहता है। लेकिन जो शांत मन का होता है वो सिर्फ वर्तमान में जीता है। खुद की गलती स्वीकारना और दूसरों को क्षमा करना मन की शांति प्रदान करता है। अपनी इच्छाओं और भावनाओं को काबू में रखना मन को शांत रखता है। जब भी मन अशांत हो, सोचें, अभी जो हो रहा है वो हमेशा के लिए नहीं रहेगा। इस बीच मैं अपना सर्वश्रेष्ठ कर रहा हूँ। या तो आप बदलाव लाएं और यदि नहीं बदल सकते तो इसे स्वीकार करने की आदत डालें। हो सकता है इसमें समय लगे, लेकिन जैसे जैसे यह अधिक स्वाभाविक होता जाएगा, आप अपने आप को अधिक शांति का अनुभव करने लगेंगे। युद्ध से पहले शांति से वार्ता की जाए तो युद्ध नहीं होगा, क्योंकि युद्ध के बाद की शांति बहुत भयानक होती है। शांति पाने की कोशिश मत करो, बल्कि अशांति को स्वीकार कर लो। आपको शांति मिल जाएगी। उसके बाद दुनिया में कोई भी आपको अशांत नहीं कर सकता, क्योंकि जब आप अशांति के लिए राजी है तो कौन आपको अशांत कर सकता है। शांति पाने का कोई रास्ता नहीं है, बल्कि शांति ही एक रास्ता है। मन को शांत रखें, सही मंजिल और सफर आसान हो जाएगा। अपने मन की स्थिति का जिम्मेदार दूसरों को ठहराकर अपने मन की शक्ति को भूल जाते हैं। सुख दुख सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करते कि आपके आसपास का माहौल कैसा है, यह इस बात पर भी निर्भर करते हैं कि आपके अंदर का माहौल कैसा है। जीवन शांति से जिया जाए, इसके लिए आपको अशांति को भी स्वीकारना होगा। शांति की 2 रोटी अशांति के पकवानों से 1000 गुना बेहतर है। एक शांत प्रिय व्यक्ति के पास जो भी है वो उसमें खुश रहता है, लेकिन जिसके मन में अशांति है वो कोई भी वस्तु पाने के बाद भी खुश नहीं रहेगा। अंधेरा अंधकार को दूर नहीं कर सकता, केवल प्रकाश ही ऐसा कर सकता है। घृणा घृणा को दूर नहीं कर सकती, केवल प्रेम ही ऐसा कर सकता है। प्रेम और शांति से सब कुछ संभव है। शांति की शुरुआत मुस्कान से होती है। कोई भी मेरी अनुमति के बिना मुझे चोट नहीं पहुंचा सकता। शांत अंतःकरण व्यक्ति को बलवान बनाता है। अटलता, पूर्णता, धैर्य और शक्ति। अपने जुनून को प्राथमिकता दें, यह आपको समझदार रखता है। आत्मचर्चा आपकी अंतरतम भावनाओं को दर्शाती है। मनुष्य को अपने शरीर को स्वस्थ रखने की जिम्मेदारी होती है। अगर शरीर स्वस्थ नहीं है तो मन और सोच दोनों ही स्पष्ट नहीं रह सकते। एक तेज धार चाकू की तरह जीभ बिना खून बहाए मार देती है। संदेह या शक की आदत से भयानक कुछ भी नहीं होता है। संदेह लोगों को अलग करता है और शक मित्रता को तोड़ता है।
खुशियों का कोई रास्ता नहीं होता है, खुश रहने ही सबसे अच्छा रास्ता है। अगर आप अपने आप से प्रेम करते हैं तो कभी दूसरों को दुख नहीं पहुंचा सकते। यदि कोई व्यक्ति शुद्ध विचारों के साथ बोलता या काम करता है तो उसकी परछाई की तरह खुशी उसका साथ कभी नहीं छोड़ती। तुम्हें अपने क्रोध के लिए सजा नहीं मिलती, बल्कि तुम्हें अपने क्रोध से ही सजा मिलती है। सत्य के मार्ग पर चलते हुए व्यक्ति केवल दो ही गलतियां कर सकते हैं, या तो पूरा रास्ता तय नहीं करना या फिर शुरुआत ही नहीं करना। भूतकाल में मत उलझो, भविष्य के सपनों में मत खो जाओ, वर्तमान पर ध्यान दो, यही खुश रहने का एकमात्र रास्ता है। बुराई से बुराई खत्म नहीं हो सकती, बुराई को केवल प्रेम द्वारा ही समाप्त किया जा सकता है। यह एक प्राकृतिक सत्य है। जब आपको पता चलेगा कि सब कुछ कितना सही है, तब आप अपना सर पीछे झुकाएंगे और आकाश की ओर देखकर मुस्कुराएंगे। अगर आपका मन अधिक चंचल है या हमेशा अस्थिर रहता है, तो चाहे आपको कितना ही अच्छा गुरु या साधु क्यों न मिल जाए, उनके द्वारा दी गई शिक्षा आप पर कोई प्रभाव नहीं डालती है। जीवन में पॉजिटिव रहने के लिए कोशिश करें कि उन्हीं लोगों के साथ अधिक समय व्यतीत करें जिनके साथ रहकर आप खुशी महसूस करते हैं या उनका साथ आपको प्रभावित करता है। किसी भी व्यक्ति के मन की बात को तभी जाना जा सकता है जब कोई उन्हें प्यार और सहानुभूति से पूछे। माना जाता है कि शांत मन का व्यक्ति दूसरों के लिए एक पॉजिटिव एनर्जी का काम करता है। जो खेल में एक बार हार गया वो दोबारा जीत सकता है, लेकिन जो मन से हार मान लेता है उसे कभी सफलता प्राप्त नहीं होती है। आपकी सफलता कभी भी आपको प्रत्यक्ष तौर पर नहीं दिखाई देगी, क्योंकि यह आपके मन में होती है। जिसने मन को जीत लिया या जीत के लिए तैयार भी कर लिया, उसे कोई और नहीं हरा सकता। मनुष्य जितना अधिक अच्छे विचारों पर ध्यान देगा, उसकी दुनिया और समग्र विश्व उतना ही बेहतर होगा। अथाह को समझने के लिए मन को असाधारण रूप से शांत होना चाहिए। यदि मन सो जाए तो उसे जगाओ, फिर अगर वह भटकने लगे तो उसे शांत करा दें। यदि आप उस अवस्था में पहुंच जाते हैं जहां न तो नींद है और न ही मन की गति, तो उसी प्राकृतिक अवस्था में स्थिर रहें। बुद्धि शांत रहने की क्षमता के साथ आती है। बस देखो और सुनो, अब और जरूरत नहीं है। जैसे सांस पर नियंत्रण का अभ्यास, भगवान के रूपों पर ध्यान, मंत्रों का दोहराव, भोजन पर प्रतिबंध आदि मन को शांत करने में सहायक हैं। ध्यान आपके दिमाग को आराम देने और आपको परेशान करने वाली हर चीज को दूर करने में मदद करता है। हम अच्छे ध्यानी बनने के लिए ध्यान में नहीं बैठते हैं, हम ध्यान में बैठते हैं ताकि हम अपने जीवन में और अधिक जागृत हो सकें। ध्यान पूरे तंत्रिका तंत्र को सुसंगतता के क्षेत्र में ले जाता है। ध्यान के माध्यम से और एक समय में एक ही चीज पर पूरा ध्यान देकर हम जहाँ चाहे वहाँ ध्यान केंद्रित करना सीख सकते हैं। जब आपका मन शांत हो जाता है तो आप आंतरिक शांति का स्वाद और बेचैन सोच से मुक्ति का आनंद लेना शुरू कर देते हैं। भगवान श्री कृष्ण हमें हमारे मन को शांत और स्थिर करने के लिए दो उपाय देते हैं। पहला, ध्यान लगाना या मेडिटेट करना। दूसरा, वैराग्य भाव सीखना। आप ध्यान या मेडिटेशन शब्द सुनते ही आप में से कई लोग कहेंगे कि आप आंख बंद कर सांसें अंदर बाहर नहीं ले सकते। यहाँ हम सब गलती कर बैठते हैं। मेडिटेशन या ध्यान का मतलब सिर्फ आंख बंद कर बैठना नहीं होता। मेडिटेशन का मतलब होता है अपना पूरा ध्यान किसी चीज पर लगाना और उसे हटने नहीं देना। अगर आप रोटी बना रहे हैं तो सिर्फ उस बात पर ध्यान दीजिए। अगर आप पिक्चर देख रहे हैं तो अपना पूरा ध्यान पिक्चर पर लगाएं। यह मत सोचिए कि पिक्चर देखकर आप अपना कितना वक्त बर्बाद कर रहे हैं।
जब आप जीवन के हर छोटे बड़े काम को पूरे ध्यान से करते हैं तो आपका जीवन ही एक मेडिटेशन बन जाता है। ऐसे जीवन में शांति, स्थिरता, साहस और सफलता का होना अनिवार्य है। वैराग्य भाव दूसरा उपाय। वैराग्य का अर्थ यह नहीं कि आप सब कुछ छोड़कर जंगल में जाकर बैठ जाएं। वैराग्य का सच्चा अर्थ है कि आप जो काम कर रहे हैं उसका क्या नतीजा या रिजल्ट निकलेगा उसकी चिंता ना करें। जैसे अगर आपने कोई इंटरव्यू दिया, आप ये कर सकते हैं कि पूरे मन से तैयारी करें और अपना बेस्ट देकर आ जाएं। वह नौकरी मिलना या ना मिलना आपके हाथ में नहीं है। इस नतीजे के पीछे अलग अलग चीजें हैं जो आपके बिल्कुल कंट्रोल में नहीं। तो जिस चीज के बारे में आप कुछ कर नहीं सकते, उसके बारे में चिंता भी ना करें। यही वैराग्य का सच्चा मतलब होता है। और यही है भगवान श्री कृष्ण का दूसरा उपाय, मन को चिंता की लपटों से बचाने का। याद रखिए, आप पूरे के पूरे इंसान हैं। समझदारी, संयम और कुशलता से भरे इंसान। आपका मन जब भी कोई की तरह अलग अलग बातों पर आपको परेशान करने लगे, तब अपने मन को भी प्यार से समझाए और शांत कर लीजिए। बस अपने ऊपर विश्वास रखिए कि आप कभी अपना बुरा नहीं होने देंगे। जय श्री कृष्णा।